Please. Okay, this is also a very good design. Arun, Yes, sir. in this one, everything is properly cleared. I mean, the spacing and everything is really good. I really like the arrangement and the use of the materials. The colors are also very thing, but I personally don't like this color. This blue is not that much attractive as per me. मतलब मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा attract नहीं कर रहा है शायद से, I don't know, but this is a good awareness poster. And one more thing मुझे जो लगा कि is that 3 meters of distance? I have some doubt. I don't know. I don't know. Maybe just. I mean, if this is 3 meters, then this is correct. I have no idea. We should keep a good distance. I know, but I don't know what is the exact thing. But I think 3 meters is too much. maybe. And one more thing कि मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ that this topic, that wash your hands for 20 seconds with a soap when you are doing a social gathering, is this possible? अरुण তুমি বলো, তোমার কি পসিবল তুমি যখন সোশ্যাল গ্যাদারিং এ কোথাও বাইরে যাবে? नहीं सर, না अब मुझे पॉसिबल नहीं यार, मुझे मालूम नहीं कितना डिस्टेंस रखने का है। ये गूगल है ना, गूगल। यस उतना भी ये सब मैं जैसे पहले भी बोला, शायद आपने सुना होगा अरुण के, मैं वही चीज बोला था कि ये पहले इन्फॉर्मेशन पहले गैदर करो, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, विच इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन, विच इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो वो सब करके। और जैसे पॉसिबल नहीं है, ऑफ कोर्स नो डाउट पॉसिबल नहीं है, इसके जगह आप यू कैन यूज द सैनिटाइजर, कुछ सैनिटाइज Yes, sir. करते हुए कोई भी एक फोटोग्राफ आप यहाँ पे यूज कर सकते थे इसके जगह पे, है ना? तो Yes, sir. यहाँ से वॉश योर हैंड्स की जगह सैनिटाइज योर हैंड फ्रीक्वेंटली काइंड ऑफ कुछ ऐसा कोई भी एक आप लिख सकते थे, राइट? सो या दैट इज ऑल एक्चुअली। मतलब इसमें बहुत अच्छा, शायद जिनको भी मैं बोला था ना कि स्पेसिंग रखना चाहिए, तो मैं उनको बोल रहा हूँ आप इस पे स्पेसिंग देखो, दिस इज अ करेक्ट स्पेस। एंड इनका एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें से बहुत अच्छा स्पेस का यूटिलाइज हुआ है। मतलब यहाँ पे भी डिस्टेंस एकदम परफेक्ट है और बैलेंस्ड है। आप अगर एक बार देखोगे ना, कोई भी देखेगा ये बैलेंस लग रहा है, बट हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था ऐसे। अरुण, डू यू हैव एनी अदर थॉट्स देन दिस? तो यू कैन शेयर विद मी। सर वो जो कलर मैंने यूज किया ना, तो मैंने सोचा जो मेरा पोस्टर देख के लोग 2 मिनट और 3 मिनट देखेगा रुक के, अगर मैं रेड येलो हाईलाइट कलर यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो यूज करने से लोग नहीं देख पाएगा उसका ज्यादा टाइम नहीं, आई स्मूथिंग नहीं रहेगा वो। करेक्ट। हाँ सर, यस, Correct, इसलिए correct, मैं ब्लू दिया। yes, I agreed, I totally agreed, but you know मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये कलर थोड़ा सा फ्रेश होना तो और थोड़ा बेटर लगता है, which is complementing with green, of course। ये ग्रीन के साथ बहुत अच्छा वो बैलेंस कर रहा है ब्लू, बट आई डोंट नो, मैं अगर एक बार थोड़ा सा टॉगल करूँ ना, ये देखो, जैसे मैं ये बोल रहा था, सोचो ये कलर है ना, उसकी जगह ये कलर देखो कितना स्मूथ है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड के नहीं, मैं तो ओवरऑल एक सीसी किया, बट ये थोड़ा सा ग्रीनिश डल थोड़ा सा एंटी हीरो, या थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा नेगेटिव काइंड ऑफ पर्पल, या ऐसे थोड़ा सा वो जोन पे जाता है, सो दैट यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ फ्रेश कलर्स, है ना? तो बट या योर टॉपिक इज आल्सो, योर आइडिया इज आल्सो रियली गुड एक्चुअली, कि वैसा थोड़ा सा आई स्मूथिंग कलर होना चाहिए। तो आई थिंक आप भी कभी भी कोई भी डिजाइन कर रहे हो, अगर आपके पास ये
ये सब कलर्स का अलग से कंट्रोल है, इसका अलग से कंट्रोल, इसका अलग से कंट्रोल। एक बार होने के बाद ना आप एक कलर को पकड़ के जो जो मेजर जो कलर है उसको थोड़ा सा एक बार कलर चेंज करके सीसी करके, आई थिंक यू नो लाइक व्हाट इज सीसी, इसका कलर करेक्शन, यस सर। ह्यू से, सैचुरेशन से, या लेवल से, या कोई भी वजह से आप वो चेंज करके थोड़ा सा देखो कि कौन सा कलर आपको ज्यादा इम्पैक्ट दे रहा है। ऐसा हो सकता है वो करने के बाद ये कलर थोड़ा सा चेंज करने के बाद शायद ये कलर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़े, मतलब समझ लो थोड़ा 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 शायद चेंजेस करना पड़े, बट वो शायद एक बार एक्सरसाइज आप सबको करना चाहिए फिनिश के बाद भी। फिनिश के बाद ओके सर। यस यस यस, ओके, थैंक यू Arun. Thank you, all of you. And Amit, that is all from my side. Okay. Thank you, everyone. Thank you, संदीपन। संदीपन इतना अच्छा सबको, आई थिंक आप लोग सब क्लियर हो गया, आप लोगों का जो क्वेरीज था या मन में कुछ भी था तो वो डिस्कस हो चुका है। तो हम लोगों का और एक सब्जेक्ट के ऊपर काम मतलब सबमिट हुआ है जो वीएफएक्स ट्रैकिंग। तो उसका मेंटर रवि को मैं बोल रहा हूँ कि रवि आप जो कंटेस्टेंट जमा किया सबमिट किए उन लोगों के काम, तो आप उनके काम के ऊपर थोड़ा रिव्यू कर दो। अमित, यस यस यस। सो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, लाइक जो भी अभी रिव्यू हुआ ना, इसका हम लोगों ने एक जन को फाइनल विनर सिलेक्ट किए हैं। सो रवि का रिव्यू हो जाएगा तो उसके बाद विनर डिक्लेयर होगा, तो आप लोग रुकिएगा जाइए मत, आप में से ही है विनर। यस यस यस, एक्चुअली दोनों रिव्यू होने के बाद हम लोग फाइनल डिसीजन जो कंपटीशन का विनर है दोनों डिपार्टमेंट से, दोनं सब्जेक्ट से ऊपर, तो वो हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, ओके। यस रवि, सॉरी। Hi, hi, Anirudh, thank you, and Amita, thank you. Yeah. Hi, all of you. Good evening to everyone. And I am Ravi. I am the VFX mentor of Click Academy. तो जैसे कि हम लोग जो इस जो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस टाइम का जो सेट ऑफ क्रिएशन जो था हम लोग का जो पहला पार्ट का जो था, उसमें जो भी हम लोग दिए थे VFX में, वो VFX का फर्स्ट लेवल का मतलब फर्स्ट स्टेप है। ट्रैकिंग जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। तो उसी का ही मैं एक्चुअली काम दिया था, तो कि कोई भी जो भी मतलब जूनियर से लेकर सीनियर तक कोई भी कर सकेगा। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि सब जो पार्टिसिपेशन जो था, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। और जैसे कि कुछ लोग जो WIP भी भेजे थे, उसमें से 2 लोगों ने WIP तो भेजा था, लेकिन वो लोग फाइनल में फाइल सबमिट नहीं किए। पता नहीं क्यों नहीं किए, बट करना चाहिए था क्योंकि आपको रिव्यू भी मिल जाता। शायद उनका कुछ पर्सनल रीजन होगा, पता नहीं मेरे को। और तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास जितना भी फाइल्स आए हैं तो मैं फिलहाल तो उतना उनको रिव्यू कर देता हूँ। और अमिता, मैं क्या स्क्रीन शेयर करूँ? यस यस यस, शेयर करो। ओके ओके। वन मिनट, जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन शो कर रहा है? हेलो, हाँ हाँ, स्क्रीन शो कर रहा है, देखिए। यस 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 रवि। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, जो फुटेज दिया था, जो भी मैंने काम दिया था, वो पहले प्ले करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या काम दिया था। तो ये था वो काम, देख लीजिए एक बार। इसमें करना क्या था कि जो क्लाइमेट रेगुलेशन जो लिखा हुआ है, जो बोर्ड में लिखा हुआ था, उसको चेंज करके क्लिक चेंजेस लिखना था। बस फॉन्ट था, फॉन्ट को चेंज करके बस चेंज करना था और ट्रैक करना था। जो VFX का जो फर्स्ट स्टेप होता है, ट्रैकिंग होता है फर्स्ट स्टेप, और प्लेट जो है मैन्युअली मतलब नॉर्मल चीज होता है प्लेट बनाना। तो उस हिसाब से मेरे पास कुछ फाइल आए थे, तो उसमें से 3 फाइल है फिलहाल मेरे पास।
तो मैं एक काम करता हूँ, पहला फाइल ही शो कर लेता हूँ। वो सूरज अग्रवाल, सूरज अग्रवाल है क्या? हेलो, सूरज, कोई आर है? यू देयर? नहीं, शायद अमित नहीं है। ओके, अमित द लिस्ट कोई में तो बात नहीं नहीं। है। ओके, नहीं, हाँ। तो रवि, तुम ये कर सकते हो, तुम उसके रिव्यू दे सकते हो, तो मैं वो रिव्यू कर देता रिकॉर्ड, हूँ, तो हाँ, वो इफ लाइव भी में जाके लाइव है देख तो लेंगे। देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये उनका फाइल है वो। ओके। तो मैं play करके दिखा देता हूँ। वो बहुत अच्छा ट्रैक किए हैं, ट्रैक उनका बहुत अच्छा ट्रैक हुआ है। बस कुछ माइनर जो ध्यान देना चाहिए वो सब मैं अभी दिखा देता हूँ। मैं कुछ पॉइंट आउट करके रखा हूँ, तो वो सब मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ। ये सब एक्चुअली पहला स्टेप में बोलेंगे तो उनका में देखिए कोई टेक्सचर नहीं है। देखिए जो एक बोर्ड होता है ना, बोर्ड में जो टेक्सचर होता है, देखिए ये सब ओके। टेक्सचर जो होता है बोर्ड में, वो फ्लैट है, उसमें कुछ कुछ है नहीं, एक फ्लैट आउटपुट है। और जो फॉन्ट है, ये जो नेमिंग का जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट भी उस वो लोग वो मैच किए हैं, लेकिन जिस तरीके का फॉन्ट होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि ये ए और ये वाला ए, ये ए को देखिए और ये वाला ए को देखिए, दोनों ए को देखिए, दोनों दिखता तो सेम है, लेकिन है नहीं सेम आउटपुट। तो फिलहाल तो फॉन्ट मैच नहीं है। और देखा जाए तो ये दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कटआउट है, ओके। कुछ ओके। कटआउट्स ओके। है। यहाँ पे देखिए ये जो पीछे का जो बोर्ड है, ओरिजिनल बोर्ड है, वो जो फॉन्ट है उसके ऊपर आ रहा है। तो ये सब छोटा छोटा जो माइनर चीज होते हैं, ये सब हम लोग को एक्चुअली देखना पड़ता है, क्योंकि सही मायने में बोलूंगा तो जो क्लाइंट होते हैं ना, जो हम लोग को जो काम देते हैं, वो लोग हम लोग को पे करते हैं, तो उनको अच्छा आउटपुट चाहिए, क्योंकि वो लोग हम लोग को पे करते हैं, तो कोई भी खराब आउटपुट तो लेगा नहीं। तो उसीलिए तो जो हम लोग काम करते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेलिंग में काम करते हैं। ठीक है ओके। ना? जैसा फॉन्ट है उस फॉन्ट को आपको मैच करना चाहिए। जो 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 कैरेक्टर का जो भी फिंगर्स है, फिंगर प्रिजर्व करना चाहिए, उसको रिवील करना चाहिए, प्रिजर्व होना चाहिए। तो ओके। ये सब कुछ पॉइंट्स है, तो उनको ध्यान देना चाहिए था। और आगे अगर कुछ आगे कुछ और भी कुछ पॉइंट्स था, जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक अलग दिख रहा है, मतलब दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ अलग कलर है, दो दो टाइप का टोन दिख रहा है। टोन दिख रहा है। हाँ, दो टोन है, एक ये अलग टोन है, ये अलग टोन है। तो ये अलग अलग कलर आपको पता चल जा रहा है कि इसमें कुछ छेड़खानी किया है, कुछ अलग चेंजेस किया गया है। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक अलग कलर, यहाँ पे एक अलग कलर दिखेगा, तो पता चल जा रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस किया गया है। तो अगर वीएफएक्स में कैसा होता है, अगर आपको चेंजेस कर रहे हैं तो आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा कि ये लगना ही नहीं चाहिए कि उसमें कुछ चेंजेस किया, वो ओरिजिनली लगना चाहिए। तो वो होता है वीएफएक्स एक्चुअली। तो आगे देखते हैं और कुछ। यहाँ पे यहाँ पर भी एक बार देख लेता हूँ। अमित दा, वॉइस आ रहा है? यस, 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 रवि, एक्चुअली मेरा ही वॉइस, ओके, ओके, मेरा सडनली कॉल आ गया था, तो इसीलिए। ओके, 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 थैंक यू। तो यहाँ पे तो कलर बिल्कुल मैच नहीं है। देखिए पीछे का जो कलर जो वो थोड़ा लाइट है, और सामने का जो बोर्ड ज्यादा डार्क है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये मैच बिल्कुल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो कलर है, पीछे का जो कलर है, उसके साथ आपको मैच करना चाहिए था। और फिंगर सही है, थोड़ा और कटआउट नहीं, परफेक्ट है, फिंगर परफेक्ट है, कोई बात नहीं है। बस कुछ कुछ एक्चुअली कैसा है, जब आप कुछ पॉइंट्स देखते हो, जैसे अगर फिंगर पे काम कर रहे हो, तो पूरा ओवरऑल पूरा फिंगर पे आपको आउटपुट ध्यान देना चाहिए। तो सूरज का बस और एक पॉइंट, हाँ, सबसे बड़ी बात जो होता है वो है कि जो लेटर है पीछे में देखिए, यहाँ पे एक मोशन ब्लर है। जो आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में मोशन ब्लर है। अच्छा। इनका जो है वो पूरा फ्लैट है, मतलब कटआउट, मतलब, मतलब हाँ। कोई मोशन ब्लर नहीं है। मतलब जैसे लग रहा है कि ये बोर्ड का ये पार्ट है ही नहीं। जो अगर आप ओरिजिनल में देखेंगे तो जैसे लगे हाँ ये इसी का पार्ट है, लेकिन ये आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये उसका पार्ट है ही नहीं।
ओके क्योंकि लाइक मोशन ब्लर आपको मैच, अगर मोशन ब्लर मैच कर लेते हैं ना, तो हाँ लगता है कि हाँ कि ये इसी का पार्ट है, क्योंकि आप इसका एजेस देखेंगे, इसका एजेस और इसका एजेस तो बहुत फर्क है। ये पूरा कटआउट लग रहा है, मतलब एक हार्ड आउटपुट, और ये एक ब्लरी मोशन ब्लर टाइप का। यहाँ देखेंगे तो देखिए कितना ब्लर है एज में। ओके यहाँ पे देखिए कितना ब्लर है, और यहाँ पे देखिए बहुत शार्प है, शार्प। अच्छा तो उस हिसाब से देखिए पीछे का आउटपुट देखिए कितना मोशन ब्लर है, आर आर जो है कितना मोशन ब्लर है, लेकिन इसमें बहुत हार्ड है, तो जिसकी वजह से ये लगता ही नहीं है कि ये इस चीज का पार्ट है। तो होप सो कि सूरज को समझ में आया होगा कि नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा ध्यान दे कि क्या होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेट के नाम जो है मंदार, हाँ हेलो, मंदार है क्या? हेलो मंदार मंदार। आई थिंक हेलो। ये भी नहीं है है। हो मैं हूँ। ओके ओके यस यस ओके 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 ओके, मंदार है। थैंक यू मंदार। तो मैं फिलहाल उनका आउटपुट जो है वो प्ले कर देता हूँ एक बार। ओके, तो ओवरऑल आपका आउटपुट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपने मैच किया है। मतलब थैंक यू। जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग में आप हाँ बहुत ज्यादा ध्यान दिए हैं, शायद बहुत अच्छी हाँ बात है। जो कि मेन टास्क होता है आपका, ट्रैक जो हाँ होता है वो स्लिप नहीं करना चाहिए, परफेक्टली चिपक के जाना चाहिए, उसके लिए आपका या बहुत अच्छा आउटपुट है। लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा जिसमें या आपको ध्यान देना चाहिए। या तो क्योंकि वीएफएक्स में कैसा होता है कि हम लोग को क्लाइंट पे करता है, तो हम लोग को ना आउटपुट थोड़ा अच्छा आउटपुट, मतलब परफेक्टली एबी के साथ, मतलब एबी बोले तो जो पिक्सल टू पिक्सल आउटपुट होता है ना, हम्म तो वो हम लोग को देना पड़ता है। क्योंकि हम्म हम मूवी में कैसा होता है, मूवी में हम लोग को पता चलता है कि हाँ चलिए, जो पता नहीं चलता कि हाँ वो क्रॉस हो गया, कोई कोई एरर हम्म है, पता नहीं चलता, चले जाता है जल्दी। लेकिन हम्म, क्लाइंट तो छोड़ेगा नहीं, क्लाइंट तो उनको तो आउटपुट चाहिए ही चाहिए। बराबर। तो उसी लिए मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे आपको नेक्स्ट टाइम आप पर ध्यान दीजिएगा। यस। जैसे कि मैं ये कुछ मार्क किया हूँ, तो इसमें देखिए आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ कटआउट है, कट आउट है। यहाँ पे भी देखिए कुछ हम्म कटआउट है। यहाँ पे एक्चुअली हम्म आप पूरा ये आउटपुट को पूरा जो आप रोटो किए थे, कुछ भी जो किए हैं, उसको आप पूरा हम्म ये एरिया को ले लेते हैं ना, तो ये यहाँ पे ये कटआउट पता ही नहीं चलता, आराम से हम्म स्मूथ चले जाता। या लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, आप रोटो तो किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं। बस ये कुछ कुछ पार्ट्स है, ये एक्चुअली आपको ओवरऑल देखना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा। और कुछ पॉइंट्स मैं आगे बताता हूँ। हाँ, हम्म यहाँ ऊपर देख रहे हैं एक लाइन दिख रहा है। लाइन आ हम्म लाइन आ रही हाँ ये लाइन दिख रहा है, क्योंकि कैसा है कि मेन मेन बात, इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम लोग जब कुछ चीज चेंजेस करते हैं ना, कोई भी मतलब वीएफएक्स में कोई भी काम, मतलब कोई भी वर्क हो, छोटा से लेके बड़ा तक, तो हम लोग को कैसा है कि हम लोग को सामने वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि उसमें कुछ काम हुआ है। हम्म ऐसा ऐसा आउटपुट होना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि वीएफएक्स के पास जो पावर है ना, आप अगर बोलोगे तो कोई भी लाइव वीडियो में से ना वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। वो वीएफएक्स के हम्म पास वो बहुत बड़ा पावर होता है। तो आप उस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जैसे ये हम्म वाला पार्ट हो गया, और आगे ये देखिए थोड़ा कट आउट हो गया, ये हम्म फिंगर्स कट आउट हो गया है। हम्म तो, इस टाइप का कुछ पॉइंट्स है। और आगे यहाँ पे हम्म, थोड़ा ठीक है। आउटपुट छूट गया है। हम्म तो एक एक बात बोलूंगा, जब जब आप फाइल सबमिट करते हैं ना, तो आपको ना हम्म एक एक फ्रेम जाके एक बार चेक कर लेना चाहिए। कुछ नहीं, एक एक फ्रेम जाके चेक कर लेना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैं कुछ स्किप कर दिया हम्म हूँ क्या, कुछ ऐसे छूट गया है क्या। जैसे या ये ला एक्चुअली आपको कंटिन्यू देखना चाहिए था कि हम्म क्या छूट गया। और यहाँ पे एक्चुअली जो बॉर्डर लाइन है, देखिए जो बॉर्डर नीचे लाइन ऊपर है लिखा ना, है। वो हाँ बाहर निकल गया थोड़ा सा। तो हम्म
इसको आप एक फेडेड टाइप का, यहाँ पे आप रोटो इतना एरिया करके एक फेडेड कर देते ना, तो भी मतलब आपको एज लाइन पे उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। तो और कुछ आगे वो वही वही है, वो थोड़ा सा हाँ एज में देखिए, आपको आपको दिखेगा हाँ डबल आउटपुट दिख रहा है, तो यहाँ पर भी वही सेम हाँ सेम सीन है। तो मैंने ओवरऑल देखा ही था यही कटआउट, और ये फिर इसमें फिर से, तो इस पे आपको थोड़ा सा ओवरऑल देखना चाहिए था। और मैं आगे आगे दिखा देता हूँ, वही वही पॉइंट्स है, ये भी वही है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आ गया है, यहाँ पे थोड़ा हाँ ज्यादा आ गया है। हाँ तो ये सब एक्चुअली हम लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें कुछ एडिट किया हो, मतलब किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि कोई अगर पूरा जूम जूम करके पिक्सल भी देखे ना, तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें कुछ एडिट हुआ हाँ है। ऐसा एडिट होता है हम लोग एक्चुअली वीएफएक्स में। तो ये भी यहाँ पर भी वही है थोड़ा सा। हाँ और यहाँ पर भी, लेकिन आपका जो ट्रैकिंग है ना, मैं ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा बोलूंगा, बहुत अच्छा। ये सब माइनर होता है, मतलब एक बात हाँ बताऊं कि एक जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं ना, सुपर सीनियर भी मान लीजिए, तो हाँ उनके पास भी जब फर्स्ट काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आउटपुट ले निकाल लेते हैं, तो उनके हाँ पास भी इतना ही एरर्स होते हैं, इतना ही पॉइंट्स एरर होते हैं उनके पास भी। ओके। तो ऐसा नहीं है कि वो क्या करते हैं ना, एक आउटपुट बनने के बाद दूसरा आउटपुट, मतलब जो रिव्यू होता है उनका, कोई हाँ टीएल होगा, वो टीएल हाँ टीएल रिव्यू करेगा, उन वो भी ऐसे ही करेक्शन देंगे, फिर वो और फाइन ट्यून होता है। एक ही बार में कोई भी आउटपुट अप्रूव नहीं होता है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा और, जैसे कि यहाँ पे आपको थोड़ा और मोशन ब्लर देखना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए मोशन ब्लर नहीं है थोड़ा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत हार्ड है। तो अप्रोक्स आप ओवरऑल मोशन मोशन ब्लर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया मेरे को पता नहीं चला, लेकिन आप ओवरऑल तो दिए हो, वो आप बहुत सारे जगह। नहीं, मैंने कैसे किया था, जैसे फ्रेम वाइज मोशन ब्लर है वैसे ही देने का प्रयास हाँ किया हाँ। था, क्योंकि हर फ्रेम में अरे अरे, मोशन बहुत ब्लर बहुत ओरिजिनल अच्छी को बात है। नहीं है। तो और उस हाँ हिसाब हाँ से वो हाँ हाँ। कीज थोड़ा मेरा मिसमैच हो गया मिर्ची का शायद। ओके 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 ओके, नहीं कोई नहीं एक्चुअली। लेकिन आप, मैं देखा कि आप कुछ कुछ जगह में बहुत अच्छे से मैच किए हो, कुछ कुछ जगह में मोशन ब्लर मैच नहीं हुआ है, तो मुझे लगा शायद आप हाँ पर फ्रेम ही किए होगे, मैच किए हाँ होगे। हाँ तो पर फ्रेम। तो एक्चुअली उसका एक प्रोसेस है, अगर वो मैच करने के लिए, जो आप ओवरऑल मैच हो जाता है, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, कुछ प्रोसेस होता है। वो जब आप थोड़ा सा अपर लेवल में जाते रहोगे, तो आपको वो सब, हाँ आपको हाँ आउटपुट पता चल जाएगा कि उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, और हर फ्रेम आपका मोशन ब्लर मैच हो जाता है। तो ये भी कुछ है, कटआउट है, थोड़ा रह गया है कट यहाँ आउट। पे। हाँ तो यहाँ भी वही सीन है थोड़ा सा। बट आपका जो आउटपुट है, मेरे को एक्चुअली मेन चीज होता है, ये जो टास्क दिया गया था ना, ये था ट्रैकिंग के लिए और फोन चेंज करने के लिए, जो चीज के बराबर। लिए आप बहुत अच्छे से किए हो, बहुत अच्छे से किए हो। और ये ओके। सब माइनर 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 प्रॉब्लम्स है। ओके। जो एक सीनियर आर्टिस्ट के पास भी थोड़ा सा, थोड़ा ना थोड़ा आता ही है, उसके बाद वो फाइन ट्यून करता है उसको, ठीक है ना। तो उसी चीज को हम लोग एक्चुअली रिव्यू करने के लिए बोलेंगे, तो ऐसा रिव्यू ही होता है। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ करेंगे, जैसे कि हम लोग का शेडो क्रिएशन का पार्ट 2 अभी जो चल रहा है, मतलब हाँ नेक्स्ट सीजन का जो चल रहा है, आज का 1 तारीख से, शायद अक्टूबर 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। हाँ तो मैं तो बोलूंगा उसमें भी आप टेक पार्ट करिए, उसमें भी आप काम जरूर। करिए, क्योंकि कैसा होता है कि काम करेंगे ना, तो आपको रिव्यू मिलेगा, रिव्यू मिलेगा बराबर। ना, तो आपका काम आपका और अच्छा होगा, फाइन ट्यून होगा। यस। ओके। और कैसा है ना, आप जो, मतलब इंडस्ट्री में क्या देखते हैं, क्या आपको, मतलब क्या एरर होता है, क्या नहीं होता है, ये सब आपको पता भी चलेगा। और आप कॉम्पीट बराबर। कर सकते हैं उन लोगों के साथ, उनके साथ कंपटीशन भी कर सकते हैं आप। जब आप घर बैठे भी उस चीज को आप फाइन ट्यून कर सकते हो, आप अपने एरर को, अपने ये सब को, ठीक है ना। बराबर। तो हाँ। मंदार जी, आपको कुछ और कुछ बोलना है इस बारे में, मतलब कि आपको नहीं कैसा नहीं लगा, क्या आप कुछ प्रॉब्लम फेस किए थे क्या इसमें कुछ, नहीं नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम कुछ भी फेस नहीं किए, कुछ था। बताएंगे। ओके 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 ओके, ठीक प्रॉब्लम है, थैंक नहीं, यू। कुछ नहीं। ओके। ओके ठीक है, थैंक यू। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किए थे। न्यूक। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। ओके। और नेक्स्ट जो है वो मनीष कुमार है। मनीष कुमार है क्या।
हेलो अमित मनीष दा। कुमार, आई थिंक मनीष कुमार नहीं है। ओके ओके ठीक है, अभी नहीं मैं रिव्यू कर देता हूँ उनको तो। यस यस यस। वो लाइव में जाकर देख लेंगे। हाँ, वो उनके एक्चुअली लिए मैं अच्छा ये होगा। बोलना चाहता हूँ कि हाँ, और एक्चुअली कैसा है कि WIP में कुछ लोग फाइल सबमिट किए थे, लेकिन फाइनल में फाइल सबमिट क्यों नहीं किए मेरे को पता नहीं। जबकि उनका काम एक का आउटपुट बहुत अच्छा था। कुछ विश्वजीत की आशीष बोल के था उनका नाम। अच्छा अच्छा। उनका ट्रैकिंग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ट्रैकिंग था, लेकिन वो फाइल सबमिट क्यों नहीं किए मेरे को पता नहीं। ओके, तो शायद कुछ रीजन होगा उनको उनका करना चाहिए था। पर्सनल कुछ, हाँ। हाँ, कुछ पर्सनल रीजन हो सकता है, पता नहीं। फिलहाल उनका फाइल देख लेते हैं एक बार। ओके, हाँ, रिव्यू कर कर दो तुम। हेलो। ये फाइल का मैं पहला सबसे बड़ा एरर बता देता हूँ। सबसे बड़ा एरर है कि ये पूरा फाइल सबमिट नहीं किए हैं, जबकि रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से पहला बात होता है कि फाइल सबमिट करना था, फुल फुल फ्रेम सबमिट करना था। मैं रूल एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ था, शायद वो पढ़े नहीं है। अच्छा। रूल एंड रेगुलेशन उनको पढ़ना चाहिए था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बात बताऊं, इस फाइल को लेके मैं रियली बोल रहा हूँ, मतलब अब मैं ये फाइल का भी रिव्यू करूंगा, आप देखिएगा मित्रा। ओके। दिस इज द बेस्ट आउटपुट। ओके, जो एक सीनियर लेवल के बंदे होते हैं वो बेस्ट आउटपुट ये होता है। लेकिन उनका एक एरर जो हो गया वो ये है कि वो फाइल पूरा सबमिट नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा। ओके, लेकिन लेकिन आउटपुट बहुत अच्छा है। चलिए मैं दिखाता हूँ। हाँ हाँ, दिखाओ। देखिए, जो फॉन्ट है और जो टेक्सचर है, देखिए अप्रोक्स मैच है। ऑलमोस्ट, जैसे हाँ। देखिए ये ए देखिए और ये वाला ए देखिए, मतलब जैसे लग रहा है कि इसी से ही कट करके यहाँ पे बैठाया गया है, जो कि होना चाहिए। 100% चाहिए। यही एक्चुअली आउटपुट होता है। ओके ओके। क्योंकि अब जैसे कि ये जो सी है, यही को सी को एल को आई को क्लिक करके यहाँ पे बैठाया गया, जो कि सही है, यही होना चाहिए था। अच्छा ओके, अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा है आउटपुट इनका। और उनका ट्रैकिंग तो बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा ही अच्छा ट्रैकिंग था इनका। अ, देखेंगे तो मतलब कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखेगा। मतलब आप अगर सही में बोलेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे जो मोशन ब्लर है। ओके, हाँ हाँ, मोशन ब्लर भी उनका वो देखिए भी है। अप्रोक्स मैच है, देखिए अप्रोक्स मैच है, ऑलमोस्ट, यस। अप्रोक्स मैच है, ऑलमोस्ट मैच है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज गलती की है कि वो फुल फाइल नहीं भेजे। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। और रवि, मैं और एक शायद वो चीज देख सकता हूँ कि मतलब देख रहा हूँ कि जो रॉ फाइल है, रॉ फाइल में जो ये हाँ बोर्ड का जो टेक्सचर है, मतलब जहाँ पे इसके ऊपर लिखा है हाँ कि क्लाइमेट रेवोल्यूशन की हाँ रेवोल्यूशन, तो इसका जो टेक्सचर है और हाँ जो क्लाइमेट। ये मनीष ने किया, तो इसका भी टेक्सचर ऑलमोस्ट, मतलब उन्होंने भी ये मैच किया, तो उससे बहुत कम परफेक्ट, फर्क हाँ आ रहा है परफेक्ट कि मेरे हाँ। को ओके ओके। जैसे लग रहा है कि यही मतलब एक्चुअली क्लिक चैलेंजेस ही लिखा गया था। मेरे को नहीं लगता कि क्लाइमेट रेवोल्यूशन लिखा गया था। मेरे को यस। लगता है यही एक्चुअली रियल है। ओके, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे को बताना चाहिए, जो मैं देखा हूँ, कुछ पॉइंट्स जो रिव्यू के लिए जरूरी है। तो पहला पॉइंट ये है कि वो थोड़ा सा कुछ कटआउट छोड़ दिए यहाँ पे, जो अच्छा। आउटपुट में जो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है उनका। तो बाकी लेकिन वो ऑलमोस्ट मैच करने की कोशिश किए हैं। देखिए ये जो टेक्सचर है, पीछे का जो टेक्सचर है, ठीक है। सामने का जो टेक्सचर है, वो ऑलमोस्ट मैच करने का कोशिश किए हैं। बहुत एक फाइन ट्यून वर्क हुआ है ये वाला। तो ओके। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये आउटपुट देख के। और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, एक जो लाइन है, वो लाइन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कट हो गया। अच्छा, यस। तो
हाँ, तो ये एक्चुअली कंटिन्यूटी होना चाहिए था, बीच में गैप आ गया जिसके वजह से लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ तो चेंजेस किया गया, इस इतना एरिया में पता चल जा रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस किया गया है। और बाकी आप देखेंगे तो देखिए एक मतलब जो पीछे का जो फॉन्ट है वो चेंज हो रहा है, ओके, लेकिन लेकिन आपको देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं, जो फिंगर है उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है, पूरा 100% आउटपुट है। ओके, यस, देखिए पूरा परफेक्ट परफेक्ट आउटपुट, बहुत अच्छा आउटपुट है, ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके, देखिए मतलब आउटपुट उनका बहुत अच्छा था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बाकी लेकिन जो मेन प्रॉब्लम था कि वो फाइल पूरा सबमिट करना चाहिए था उनको। आप देखेंगे तो इनका, आप ट्रैक देखिए, बहुत अच्छा ट्रैक है इनका। मतलब परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अगर प्ले करूं, अगर मैं यहाँ तक प्ले करूं तो पता नहीं चलेगा कि हाँ कुछ चेंजेस, मतलब कुछ एरर है, एग्जैक्ट। लेकिन फिर भी रूल इज रूल। ऑब्वियसली हम लोग का इसीलिए कुछ गाइडलाइंस हम लोगों को हाँ इसमें दे चुके थे हम लोग पहले से ही। सो कि आर्टिस्ट हो और कंटेस्टेंट, मतलब कोई भी हो, जो लोग काम कर रहे हो, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, इतना दिन से काम कर रहे हो, लेकिन लास्ट कुछ चीज़ के लिए आपका फाइल को कैंसिल मतलब मेंटर से कर रहे हैं, तो लेकिन वो फिर हार्ड वर्क आपका जो इसके ऊपर थॉट्स था, इसके हाँ, ये ऊपर जो बहुत हार्ड ज्यादा वर्क था, हार्ड तो वर्क किए सब थे। ये पानी में फेंट जाते हैं। तो इसीलिए आप हाँ लोग ऑब्वियसली फाइल चालू करने से पहले रूल्स रेगुलेशंस दो, क्या क्या करना है आपको, कैसे हिसाब से सबमिट करना है, तो आप लोग वो भी ध्यान दीजिए। तो आई थिंक ये अच्छा रहेगा सबके लिए। जैसे कि संदीपन दा ने बताया, उनका जो काम था उनमें ये था कि कुछ कुछ फाइल्स ऐसे थे कि पता नहीं चल रहा था कि सोशल गैदरिंग है। तो कैसा है कि उनको पहले क्या है ना, जो दिया गया है, जो मेन टॉपिक है, उनको पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए, उनके बारे में रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद आगे स्टेप बढ़ना चाहिए। ओके, वो मेन पॉइंट्स होता है। ओके, और रूल एंड रेगुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो कुछ गाइडलाइन इसलिए दिया है क्योंकि उनको, वो अगर उसमें से क्रॉस कर गए तो मैं भी कुछ, क्योंकि अब 100 में से मान लीजिए सब फर्स्ट डिवीजन तो नहीं आ सकते, मैं भी कोई ना कोई, अगर आप गाइडलाइन चेंज नहीं करेंगे, मतलब फॉलो नहीं करेंगे, तो वो फेल्योर में लाइन पे जा सकते हैं। तो वो चूज एग्जैक्ट। करने में उनको भी हेल्प हो जाता है। तो बस इतना है अमित दा, ओके। दिस मच। ओके, मेरे पास 3 ही फाइल आए थे, और जो अच्छा अच्छा। डब्ल्यूआईपी फाइल जो थे, डब्ल्यूआईपी जो फाइल थे वो लोग शायद सबमिट नहीं किए हैं, शायद, पता नहीं, कुछ ओके कुछ ओके। रीजन होगा। ओके, ठीक है, ओके, ओके थैंक यू रवि, अमिता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने अच्छे आप रिव्यू किए तीनों का, और कहाँ पे क्या मतलब इन लोगों को और भी देखना चाहिए माइन्यूटली, और कहाँ पे मुझे फोकस करना चाहिए एक काम, मतलब ट्रैकिंग, मैं जब ट्रैकिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ तो क्या क्या चीज़, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पार्ट के ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आप मतलब डिस्कस कर चुके, और सही में ठीक है रवि, ओके ओके, थैंक यू तो मैं अगेन। वो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करूं? यस यस यस। तो मैं ओके ओके अभी ओके, थैंक यू। इसका ये प्रोग्राम को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं अनिरुद्ध को मैं बोलता हूँ, अनिरुद्ध आप कुछ मतलब हम लोगों का जो लास्ट जो जो सब लोग वेट कर रहे हैं जिसके लिए, तो राइट। वो आप डिस्कस कीजिए और अनाउंसमेंट कीजिए। राइट। हेलो गाइस, मैं अनिरुद्ध चैंग। क्लिक के साथ बहुत सारे वीडियोस में पहले भी आया हूँ। सो अभी टाइम आ गया, सब जिसके लिए वेट कर रहे थे, दैट इज फॉर द विनर्स डिस्क्लोजर, राइट? यस। So we'll be disclosing the winners. This competition was really great. Competitors were there. कुछ competitors बहुत थे, लेकिन जैसे रवि के इसमें बहुत सारे इनकम्प्लीट सबमिशन आए थे, तो इनकम्प्लीट सबमिशन हम लोग बेसिकली रिजेक्ट कर दिए हैं, सो एज पर द रूल्स।
तो वो ध्यान रखिएगा सब लोग के आप मेहनत कर रहे हो सिर्फ 1-2 फ्रेम के लिए गायब, मतलब मेहनत पूरा मिट्टी में मिल जाता है। सो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देन गाइडलाइंस बनाए हैं फॉर सम रीजन, सो वी शुड मेंटेन दोज गाइडलाइंस एंड एनीवेज, सो दिस आर सम डिफरेंट टॉपिक। सो मैं अभी हम लोग डिस्क्लोज करेंगे विनर्स एंड what are the gifts you are getting. Prizes, not gifts actually. You won that. It's not like we are just giving you. You have done something, so you are winning that. So this is prize. So for winners, Kasturi, one of our mentor for modeling, Kasturi Das, are you there? Yes. Hi everyone. Yeah, hi हेलो Kasturi. कस्तूरी। So I would request you to just elaborate the process of this. जैसे हम लोग ने फेस किया, लाइक एक्साइटमेंट क्या था, जो इमेज या फिर जो भी अपना कॉम्पिटेंस का जो भी आउटपुट मिला, उस सब में हम लोग का एक्साइटमेंट क्या था मिलने के बाद, ये सब थोड़ा बता के आई रिक्वेस्ट यू टू अनाउंस द विनर्स फॉर बोथ ग्राफिक्स एंड वीएफएक्स। थैंक यू कस्तूरी। Yes. Hi everybody. मैंने देखा सबका काम, बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहनत आप लोगों ने किया है और बहुत अच्छे काम किया है। पर कुछ ये भी अफसोस की बात है कि कुछ लोग वो कंप्लीट नहीं कर पाए, बहुत अच्छा काम किया फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाए, बहुत ही अफसोस की बात है। नेक्स्ट टाइम बहुत सारा और भी सारे बहुत कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, तो उस पर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए और कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट फाइल भी भेजिए। वो हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को रिव्यू मिल रहा है और हम लोगों को भी डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका काम देखने को मौका मिल रहा है। दैट इज़ वेरी गुड। तो आज सबने बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत किया। तो कुछ लोगों का एडिशन है, उसके लिए वी हैव सिलेक्टेड सम पीपल, मतलब वीएफएक्स से और ग्राफिक्स से। सबका ही काम अच्छा था। फिर भी कुछ जो रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो नहीं किया उनके लिए मतलब किया है, पर कुछ चीज़ है जो मिस आउट हुआ, हाँ मिस्टेक्स था या जो भी बोलिए, कुछ कमियां थे, तो उसके लिए हमें वो मतलब सिलेक्ट करने में दिक्कत आई थी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी काम करेंगे, आपका काम मतलब मेहनत से करने के बाद आपका वो जो रिजल्ट जो मिलता है वो प्रॉपर नहीं मिले तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ जो गाइडलाइंस होते हैं पार्टिसिपेट ये का जो मतलब चल रहा है, मतलब कॉम्पिटिशन्स चल रहा है, उनका जो गाइडलाइंस दिया हुआ है उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। यू शुड हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस प्रॉपर्ली। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग विल होप फॉर द बेस्ट। तो आज हम कुछ जो मतलब ग्राफिक्स के लिए और वीएफएक्स के लिए हम 2 बंदे को हम सिलेक्ट किया है। तो अभी टाइम हुआ है कि हम उसके अनाउंस करें। लॉन्ग वेटिंग। शायद पार्टिसिपेंट ज्यादा, ग्राफिक्स का पार्टिसिपेंट ज्यादा था, तो धक बहुत लोगों का धक तो दिल धक तो शुरू हो गया। और वीएफएक्स पे कम 3 लोग थे ना, तो डिक्लेयर करें कौन ग्राफिक्स से। मैं पहले ग्राफिक्स का ही बोलती हूँ, कौन है विनर, कौन हो सकता है? हिंदू में अनिरुद्ध, क्या हिंदू? अल्फाबेट बोलती हूँ, फर्स्ट लेटर। नहीं आप ए से जुड़े क्या? आप तो नहीं अनाउंस हो कर ही दो, आप अनाउंस अनिरुद्ध, कर ही या दो। तो अमित तो नहीं है? हो सकता है। ओके तो चलो चलो ग्राफिक्स अनाउंस का विनर अनाउंस कर है, दो, सब लोग वेटिंग, इवन वी आर वेटिंग। ग्राफिक्स का विनर है संदीपन मजुमदार। ग्रेट।
मेंटर पे Okay. ओके From VFX, it is Mandar Sahasrabudhe. मैं मंदा बोल के कंग्रेचुलेशन Congratulations, मंदर मंदा. Mandar, you are the winner of थैंक यू VFX. मैम। How are you feeling? वेलकम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आपका काम अच्छा था। आप मेहनत Thank you. कीजिए, आगे भी बहुत कुछ कीजिए। Congratulations. ओके, और थैंक यू। okay, for from graphics is Arun Gayan. Wow. ए से शुरू होता है ना? Okay. कंग्रेचुलेशन अरुण अनिरुद्ध को नहीं मिला, अमित को नहीं मिला। थैंक यू, Arun, congrats. Congrats, Arun. थैंक यू सर। How are you feeling? Congratulations, अरुण। बहुत एक्साइटेड मैं। अच्छा लगा आपका काम, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। बाकी जो लोग डिजाइन थे यार, हाँ, जो कुछ डिजाइन बोलना। है, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। चारों तरफ जो मतलब फोर पीपल्स आर स्टैंडिंग, वो डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। अच्छा, कांग्रेचुलेशन अरुण। थैंक यू। बोथ ऑफ यू, मंदार एंड अरुण। अरुण भी मंदार को Congratulations once again. कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। Anyway, so अभी जो लोग विन नहीं किया, so don't discourage yourself. This was the first chance. You have a lot of chance in future. आप लोगों को पता चल गया है, इतने सारे रिव्यू देखे अभी, so you know what to do, what not to do. A lot of things. And next जो अपना अभी आ रहे, already started from October 1st, so उसमें आप लोग participate कीजिए। उसमें आप लोग जो आपका जो अभी जो फीडबैक मिला ना, ये सब ध्यान में रख के काम कीजिए। ओके, so this will definitely help you to build a better output in the next one. So इससे अपना क्या होगा, अपना जो मोटिव था इस शेड्स ऑफ क्रिएशन का, जो मोटिव है हम लोग अपने आप को डेवलप करने का, आप लोगों को हेल्प करने का, हम लोगों का जो नॉलेज हम लोग शेयर करेंगे, तो इससे हम लोगों को भी अच्छा होगा कि इफ वी गेट सम गुड आउटपुट नेक्स्ट टाइम, और आप लोगों को भी अच्छा होगा कि यू कैन डेवलप योरसेल्फ एट द सेम टाइम। ओके, सो ये ध्यान पे रख के कीजिए। एंड दिस इज नॉट अ वर्क काइंड ऑफ थिंग, it's a platform, as we always tell, it's a platform to build ourselves better than much better that way. Okay, so better, उससे ज्यादा अच्छा करेंगे, बेस्ट बनने का कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। सो ये ध्यान पे रख के आप लोग प्रॉपरली गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। और जैसे अपना इसमें हुआ VFX में कि इनकम्प्लीट फाइल भेजा, डोंट डू दैट। उससे आपका जो इतना मेहनत था इट्स कम्प्लीटली वेस्ट हो जाता है। तो वो थोड़ा मतलब वी शुड बी वेरी मच कंसियस व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर गोइंग टू शो। हम लोग को गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग वी शुड बी वेरी केयरफुल। वी wish to be disciplined with disciplines. Okay, so this is what our idea is. Together we'll grow definitely. So now मैं on behalf of Click Academy आपका जो अवार्ड्स है, आपको जो अवार्ड मिला, प्राइजेस क्या होंगे वो थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो मैं क्लिक को थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों ने एक पेज बनाया राइट फॉर अवार्ड्स, तो VFX का अवार्ड का पेज थोड़ा शेयर करेंगे क्या स्क्रीन? हेलो सर ऑलरेडी शेयर किए थे तो यस, आई कैन नॉट सी इट नाउ। स्टॉप कर दिए हैं शायद। आई थिंक हाँ ओके ओके यस, इट्स प्रेजेंटिंग। या It could be some internet issue or something. Anyways, मैं बताता हूँ, फिर स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप लोग देख लो, और नहीं किया आपको मेल आ जाएगा। Anyway, so आप लोगों को मिल रहा है क्लिक के तरफ से एक वाउचर, गिफ्ट वाउचर, एक Amazon का गिफ्ट वाउचर और एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसका एंड विन किया उसका,
और Amazon गिफ्ट वाउचर जो विनर है उनको मिल रहा है, और एक क्लिक एकेडमी के तरफ से एक वाउचर। सो ये सब चीजें आपको मेल पे आ जाएंगे आज ही, और आप लोग देखिए, और नाइस। congratulations to both of you and all of you for participating, and just try to take the feedback from us, from mentors, and try to use that feedback in your future works. This is what I'd like to tell you. And now I would like to call Amit, Sandeepan, Ravi, everyone. Let's come together and we just talk about the future, upcoming, not upcoming, ongoing this contest we are already running. We have already got a very good number of participants now. So I would request every participant to be stable. It's not like कुछ दिन किया and बाद में सबमिट ही नहीं किया. ये करोगे तो it's up to you. Like you will be losing the things, the reviews also, the gifts also. So this is how it is. So Sandeepan, Amit, Yes, yes, yes. आ जाओ. No, I think the motive of this competition is not gift only, Yeah. because gift you can get from anywhere. Gift is a very simple thing. You know, if you achieve your work, then you will get you can buy your gift for yourself as well, like what we are doing nowadays. So that is a different thing. But I think what we can do, we should enhance our excellence level. That is a matter of interest. But we are going to provide. We are doing it. So today the session was really good. I have to appreciate that, and even the participants. You know, I think this review thing is the first in India. I don't know. I never seen this before. Someone is reviewing our work. नहीं हाँ, शायद मैं तो नहीं कभी है नहीं देखा। ना, शायद होता भी होगा, मतलब हम लोग नहीं देखे। नहीं, मैं देखा तो नहीं हूँ, देखा तो कभी नहीं। Yes, we are not aware of this. So yeah, I was really wanted this session when I was in a student, right? Yes, at that point of time. So yeah, I mean, what we missed at that point of time, that we are trying to provide to everyone. I mean, not only about the students, even the anybody wants anyone, to get yes. kind of this kind Yes. You know, even I have said to Anirudh once that I will in my next challenge I will post maybe environment design. This time I have launched environment design, and मैंने अनिरुद्ध को बोला था कि अनिरुद्ध तुम भी एक ज्वाइन करो, तुम भी एक करके भेजो. तो राइट, तो क्या होगा, अनिरुद्ध शायद इस ट्रैक में नहीं है, बट उसका भी कहीं ना कहीं पे सेंस डेवलप होगा. आई मीन इट्स नॉट अबाउट कि how experienced he is and how fresher he is, and he's a student and he's a old age guy. I mean, that doesn't matter here. This is to just grow together. Yes, yeah, definitely. So yeah, क्लिक एकेडमी की तरफ से भी प्रेजेंट भी हो रहा है कि हमारा अभी जो सब्जेक्ट्स पे है, जैसे सर्फेसिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स एंड ये मंथ पे जो चल रहा है, इसके भी पर्टिकुलर डेडलाइंस, पर्टिकुलर गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग इज देयर in our website. So just be a part of this contest, and I am expecting more numbers participants this time. Yeah. And what else we are doing, that last month, मतलब ये जो आज जो सेशन खत्म हो रहा है, इस पे जैसा टॉपिक था, नेक्स्ट चैलेंज पे टॉपिक कुछ अलग होगा, उसके गाइडलाइंस कुछ अलग होंगे, इसके रिव्यू प्रोसेस कुछ अलग होगा. आई मीन सो दैट पीपल आल्सो नॉट गेट बोर्ड, यू नो, कि मैं हमेशा थोड़ी पोस्टर डिजाइन करूंगा, राइट? मैं अगर पोस्टर डिजाइन कर सकता हूँ तो मैं एक एनवायरनमेंट भी डिजाइन कर सकता हूँ. सो वैसा शायद तो we should, like, you know, multi-purpose kind of an artist, so that we can serve better to the industry. Amita. Yes. No, ये तो मतलब संदीपन जो बोला है एकदम ही सही बोला है. और मैं भी सेम चीज़ कुछ चीज़ मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अभी हम लोग दो मतलब सब्जेक्ट के ऊपर बात किए थे, ग्राफिक्स एंड वीएफएक्स के ऊपर. तो अभी ग्राफिक्स के ऊपर इतना अच्छा एक इतना अच्छा एक सब्जेक्ट है जो चार्मिंग सब्जेक्ट
हम लोग बहुत जगह पे घूमने जाने से पहले और एक कोई भी पिक्चर देख के बहुत कुछ सोच लेता हूँ, तो वो चीज़ आपका जो माइंड में चलता रहता है, तो आप आपके आर्टवर्क के थ्रू आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो वैसे ही एक इतना अच्छा एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट दिया हुआ है ग्राफिक्स में, मॉडलिंग में अच्छा, आपका मॉडलिंग सेंस कहाँ पे मतलब कैसे आप एक चीज़ को देख के कैसे आप कर सकते हो, वो वहाँ पे भी आप दिखा सकते हो। जैसे लाइटिंग के बारे में, लाइटिंग के सब्जेक्ट में भी एक आप देख सकते हो, हम लोगों का ऑलरेडी थंबनेल्स है वहाँ पे, जो देख के आपको बहुत सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्या आउटपुट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या आप मुझे कितना देना चाहिए। और उसके बाद मैं सरफेसिंग, एक गन जो यहाँ पे गन है, जो उसका टेक्सचर कैसा होगा, सरफेस कैसा होना चाहिए, एक फ्यूज वाला गन कैसे होना चाहिए, और भी मुझे कैसे उसको टेक्सचर करना है मुझे। और ये चलते चलते इन बिटवीन हम लोग कुछ WIP, आप लोगों को जब WIP काम मतलब ये काम चालू है, तो उसके उस टाइम इन बिटवीन हम लोग रिव्यू भी करेंगे कि आपका काम सही वे में जा रहा है या नहीं, कहाँ पे आपको और थोड़ा सोचना चाहिए, कहाँ पे और थोड़ा आपको काम के ऊपर नहीं, आप सही नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको और ये इसके ऊपर और थोड़ा एनहेंस करना चाहिए। तो गाइड, ये जो मेंटर्स है आपको हेल्प करेंगे। तो और एनिमेशन में आप देख सकते हो कि एक जो हम लोग इतना अच्छा मूवी देख के मतलब देख चुका हूँ, और जो फेमस कैरेक्टर है हल्क, तो उसका एक एक्शन है वहाँ पे जो आपको मैच करना है कि एनिमेशन में, और कैरेक्टर भी है। और VFX में एक ट्रैकिंग, राइट रवि, ये यस यस, एक मोबाइल है, एक ट्रैकिंग है, ये मोबाइल के साथ आप क्या ग्रीन स्क्रीन है। मतलब आप, यस स्क्रीन ट्रैकिंग। तो आप वहाँ पे जाके डिटेल हर हर मतलब सब्जेक्ट में आप जब एंट्री करोगे या आप कंटेस्टेंट में ज्वाइन करोगे, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल में मिल जाएगा। तो उस काम मतलब मैं बोलूँगा ऑब्वियसली आप लोग आ जाओ। और आज शायद आप लोग समझ सकते हो कि क्यों CADA ये शेड्स ऑफ क्रिएशन लेके आया, कि जो मिस्टेक्स है, जो हम लोगों को शायद जो लोग कंपटीशन में आए थे, जो लोग काम करते करते बहुत सारी चीज़ ध्यान नहीं दिया, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर लैक हो गए थे, तो वो मेंटर ने हेल्प करता है। इसीलिए कैसे आपको काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्या स्टेप होना चाहिए आपको, फर्स्ट स्टेप क्या, सेकंड स्टेप, किस हिसाब से हम लोग आगे एक एक काम को आगे जाके वो फाइनल आउटपुट इतना अच्छा मिलते हैं जब हम लोग देखते हैं, तो वो भी वे आप सीख सकते हो ये थ्रू कंटेस्ट के थ्रू। और मेंटर लोग ऐसा रिव्यू करेंगे ऑब्वियसली, नेक्स्ट इसमें भी आएंगे। तो दैट्स इट। अनिरुद्ध, आप कुछ, मैं कुछ पॉइंट मिस कर चुका हूँ तो आप काइंडली। That's absolutely fine. Amit, you have already covered. Sandeepan also told well what we are looking at and what are our expectations and all everything. So, आप लोग join करो. Let's enjoy this whole process. Yes, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ. If anyone have any queries, any questions, anything, just write down in the comment box, or just we have enlisted that. In I'm talking about the Facebook Live, the number, website, every link is there in that comment box. Just click on that and then just call or whatever. So you can get all the informations there. And we have a launch video also week before. The last weekend we did a launch video of this contest which is going on, so you can go through with that also. Then you can understand कि कौन सा ये subjects पे competition launch हुआ है और क्या क्या details है, वो और थोड़ा सा details पे उस पे बताया गया है. या अगर कुछ भी confusion नहीं है, अगर आपको बोर लग रहा है कि मैं इतना लंबा टाइम का वीडियो नहीं देखूंगा, just I want to give a call and just chat directly, then also you can do. The phone numbers, everything is mentioned there, or just go to the Click Academy of Digital Arts, type it on Google and you will get the website, and everything is there. There is a phone number, email ID, everything is there. You just connect with us. That's all, Anirudh.
Yeah, let's yeah. let's थैंक catch यू up then. Yeah, let's थैंक यू conclude then. एवरीवन कि आप लोग ज्वाइन किए और आप लोग इतना अच्छा मेहनत करके काम सबमिट किए, तो अप्रिशिएट एंड Yes, it's a थैंक यू good work actually. Yeah. It's a good work. Thank you. थैंक यू थैंक यू Thank you. थैंक यू Okay, bye then. Bye everyone. Bye. बाय Bye. Bye. बाय Good night. बाय Good night. Good night. Bye, all of you. Good night.